हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जोमेटो के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की तरफ से बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके सामने ये रहने वाली है। बिल्कुल मैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन की पूरी वैकेंसी के फॉर्म फिलअप के बारे में, क्योंकि डिटेल से भी शॉर्ट में बताऊंगा, साथ ही फॉर्म फिलअप का वीडियो डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। ड्राफ्ट्समैन हिंदी टाइपिस्ट सब के लिए इन्होंने एज रखी है 18 से 27 साल, जो कि एज लिमिट आपका काउंट हो रहा है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है, आपका लास्ट डेट है 21 मई, यानी आज से आपके इसके फॉर्म आपका ऑफलाइन स्टार है। जो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड इनके लिए इनकी 19 जुलाई आपका है। जो बीआरओ आपका डीजी कैंप आपका पहुंच जाना चाहिए, ये इन्होंने एज लिमिट दी है, वो आप देख सकते हो। यू आर कैंडिडेट 1 जून 1999 से लेकर 1 जून 2008 के बीच में, ओबीसी 1 जून 1996 से लेकर 1 जून 2008 के बीच में, SC ST 1 जून 1994 से लेकर 1 जून 2008 के बीच में। ये चीज़ उन्होंने दे दी है। ये वैकेंसीज भी आपकी अच्छी खासी है। तो वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। इसका फॉर्म है ना, वो भरने में बड़ी दिक्कत आती है भाइयों को। बिल्कुल मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के ऊपर सीधा सीधा इसके जो नीचे है ना, इसके फॉर्म अटैच रहता है, वही आपको फॉर्म रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कुछ अदरवाइज रखना है। जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें रिटर्न एग्जाम्स होता है, जो कि मेरा ऑलरेडी डीजी कैंप पुणे के अंदर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो डीजी कैंप पुणे के अंदर इसका ऑफलाइन एग्जाम्स होता है। इसका आपका सारा काम ऑफलाइन ही होता है। बीआरओ के अंडर में सारा इंडियन आर्मी इसका पूरा कंडक्ट कराती है, ये ध्यान रखना। एक एक चीज़ आपको क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ। ये इन्होंने मैक्सिमम हाइट वगैरह है, तो वो तो आपने देख लिया होगा, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैं आज की इस वीडियो के अंदर ओनली फॉर फॉर्म भरने को लेकर बता रहा हूँ। देखो, मैं बता दूँ आपको, ये आपका फॉर्म है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ, कंट्रोल नंबर ये आपको खाली छोड़ना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। फिर आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है, ठीक है ना, जिसमें आपका ओल्ड यानी कि 1 मंथ ओल्ड दिस फोटो, यानी आपका यहाँ पर फोटो के ऊपर डेट लगा हुआ होना चाहिए। यदि फोटो के ऊपर डेट नहीं लगाओगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आपका 1 मंथ ओल्ड द फोटो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। फिर देखो यहाँ पर आपका जो भी आपकी पोस्ट है ना, जैसे कि आपकी पोस्ट, आपकी जो भी आपकी पोस्ट है, स्टोर कीपर से आप अप्लाई करो तो स्टोर कीपर। फिर आपका इन्होंने दे रखा है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर, कोड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो पोस्ट के कोड आपको इस तरीके से आपको देखने होंगे। मैं दिखाऊंगा आपको पोस्ट के कोड कहाँ मिलेंगे। देखो, इसमें थोड़ा सा क्या है, पीडीएफ में दिक्कत आ रही है। ये पीडीएफ है, ये कोड रहे। मान लो आप स्टोर कीपर से अप्लाई करो, 3 नंबर डालना है। अब ऑपरेटर कम्युनिकेशन से 4 नंबर डालना है, ऑपरेटर इनसे 5 नंबर डालना है, इलेक्ट्रिशियन से कर रहे हो तो 6 नंबर डालना है। इस तरीके से आपका ये पोस्ट कोड है, तो वो आपका पोस्ट कोड आपको डालना है, ये ध्यान रखना। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से फॉर्म रिजेक्ट होता है। और बीआरओ के एडमिट कार्ड बहुत कम है बच्चों के जारी होते हैं, तभी तो ये बीआरओ में सबसे कम कंपटीशन वाली भर्ती होती है। इसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट सेंटर पुणे आ गया। इसके बाद में आपको जो आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मान लो कि ओबीसी आपकी कैटेगरी है तो ओबीसी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर ये बोल रहा है कि सन ऑफ द एक्स सर्विसमैन, यदि आप सन एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन आपको डालना है, यदि नहीं हो तो नहीं डालना है। फिर वेदर ऑफ द ग्रीफ सेंटर पर्सन हो तो उसमें नो, यस से नो करना है। फिर आपको यहाँ पर देखो, ये जो आपका, यदि आप जो आपका ब्रोदर आदि आर्मी और ग्रिप सेंटर में, तो ये से नो करना है। फिर आपको, आपके पास जो आपका एनसीसी है, बी सर्टिफिकेट है तो ये से नो करना है। एनसीसी है तो बी सी और करना है। यदि आप सीपीएल हो तो ये से नो, जम्मू एंड कश्मीर से हो तो ये से नो करना है। आप आर यू स्पोर्ट्स पर्सन हो तो ये से नो करना है। फिर बोल रहा है अबाउट द फर्स्ट स्टेट एंड अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द यूनिवर्सिटी लेवल। यहाँ पर देखो, यस, यदि आपने यस किया है, इसमें आर यू स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस किया, तो ही आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। नहीं तो आपको यहाँ पर डिटेल कुछ नहीं भरना है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल नहीं भरनी है। यदि आपने ये किया तो ही आपको डिटेल भरनी है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप स्टेट लेवल के आप खेले हो तो 1 नंबर, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 नंबर और यूनिवर्सिटी लेवल तो 3 नंबर आपको डालना है। आप सेंट्रल लेवल पर यहाँ पर देख सकते हो, पूरी चीज़ें इन्होंने दे रखी। ये सब लॉन्ग इन द सर्विस, यानी आप कितने दिन सर्विस की, तो वो आपको डालना है। वेटेज ऑफ द मार्क्स, यानी कितने % वेटेज आपका आ रहा है। जो आपको 10वीं %, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन इन द सर्टिफिकेट। ये बोल रखा है, जो आपके यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है ना, ITI सर्टिफिकेट है या फिर जो भी है, इन सब का टोटल दोनों का वेटेज निकाल के आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिर आपका AWS हो तो ये से नो करना है। फिर आपको यहाँ पर देखो नाम डालना है। पूरा नाम आपके पास होना चाहिए, पूरा नाम आपको डालना है जो कि आपका 10th की मार्कशीट में अकॉर्डिंग है। यहाँ पर पूरा नाम, फिर आपका फादर्स नेम डालना है।
फिर आप में डेट ऑफ बर्थ 10वीं के अकॉर्डिंग डालनी है, परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, पोस्टल एड्रेस आपको डालना है। एप्लीकेशन फीस जो आपका एसबीआई का इन्होंने लिंक दे रखा है, मैं बता दूंगा आपको अभी लास्ट के अंदर कि कहाँ से आपको चालान करना है। बैंक नंबर, आप बैंक नेम डालना है, ऑनलाइन पेमेंट, रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन डेट और अमाउंट, आपको 50 रुपये का चालान कटेगा वो डालना है। फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बननी है, नेम ऑफ द, जैसे 10वीं पास हो गया, कौन सा पासिंग ईयर है, बोर्ड बीएससी अजमेर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में वो 10वीं में आ जाएगा, मार्क्स में आपको कितने मार्क्स, ऑर्डिनरी मार्क्स कितने परसेंटेज है वो आपको डालना है। फिर आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन आईटीआई वगैरह डालना है, फिर आपको एमटी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपको ये डालना है। फिर टोटल एक्सपीरियंस, आपको टोटल यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितना एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर पूरा प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। ये बिना एक्सपीरियंस का इसमें कॉल लेटर आना बहुत मुश्किल होता है, इसमें इलेक्ट्रिशियन का तो एक्सपीरियंस वालों का कॉल लेटर आता है, वरना नहीं आता, ये ध्यान रखना। फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना जो मोबाइल नंबर से लिंक हो, वो ध्यान रखना। फिर अल्टरनेटर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। फिर आपको आधार कार्ड जो आपका कॉपी है, जो आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। फिर आपका ईमेल आईडी जो आपका कॉल लेटर है वो ईमेल आईडी के ऊपर ही आएगा, कैपिटल अक्षर में आपको डालनी है, ये नहीं कि आप दूसरे एबीसीडी में। फिर आपको डेट, थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, डेट और सिग्नेचर आपको डालना है। ये इतना डालने के बाद में आपको एडमिट कार्ड, और वही आपका वन मंथ वाली डेट डाल के आप यहाँ पर फॉर्म नेम, फादर्स नेम डालना है, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सारा सब, आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट। फिर आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिटेशन के टाइम यह ध्यान यहाँ पर बड़े बहुत दिक्कत करते हैं बच्चे, यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो फॉर्म का और एक ही जगह करना है, ना कि इनमें। अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ द, कौन से पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, ये करने के बाद में टाइम ऑफ द सबमिटेशन, यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नो एंट्री के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये देखो, एनी टाइम द रिटर्न एग्जामिनेशन, एनी एट द टाइम रिटर्न एग्जामिनेशन का टाइम आप सिग्नेचर और लेफ्ट थंब डालना है। मेंबर ऑफ, यहाँ पर जो मेंबर करेंगे वो पीओ आपके, ये 3 ऑफिसर के वो साइन कर देंगे। फिर पीटी के टाइम करना है आपको, फिर आपका पीटी का करना है, फिर एमटी का करना है, फिर आपको सर्विस, ये जो दे रखा है सर्विस के टाइम। और आप बता दूं मैं आपको डॉक्यूमेंट्स, देखो इसके अंदर क्या क्या डालने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़ा सा बता दूं और कहाँ पर आपको भेजना है। तो मैं बता दूं आपको, बीआरओ ग्रिफ सेंटर पुणे के अंदर आपको ये भेजना है, जो कि इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा पता दे रखा होगा। मैं बता दूंगा अभी आपको कहाँ भेजना है, पूरा पता इन्होंने दे रखा है, और कहाँ से आपको चालान करना है वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको सहूलियत हो जाए। कहाँ पर इन्होंने वेबसाइट दे रखी है चालान करने की, ये वेबसाइट बता दूँ आपको, यहाँ पर पीसी में खोलोगे तभी आपका ओपन होगा, वरना यहाँ पर अदरवाइज कहीं ओपन नहीं होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि यार पीसी में। तो आप ये काम करना, इमित्र वाले से चालान कटवाना, या फिर जो केपी वाला उससे चालान कटवा लो, प्रिंट निकाल कर इसके साथ अटैच करना है, ना कि आप ऐसे ही कर सकते हो। प्रिंट निकाल कर अटैच करना होगा आपको, तभी आपका यहाँ पर काम बनेगा, ये ध्यान रखना। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक डाउट आप क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ। किसी कैंडिडेट को यदि कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे पास फ़ोन नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी आप यहाँ पर जो बात वगैरह कर सकते हो, व्हाट्सअप पर ही आपको जवाब दिया जाएगा। कॉल करने की कोशिश ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर देख सकते हो, परसेंटेज आपका दे रखा है, बीआरओ पर्सनल ग्रेड 10% एनसीसी बी, ये परसेंटेज है वो आपको दे रखे है, वो दे रहा है, ठीक है। नॉट रिफंडेबल होगी कैटेगरी फीस। अब देखो फीस के लिए आपको इस जो आपकी ये वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पर आपको जाना है, www आपका SBI.application यहाँ पर डालना है, और आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर फीस एक्सपेक्ट करनी है, वो डालनी है 50 रुपये की। ये आपको बीआरओ ग्रुप सेंटर पुणे के अंदर जो आपका आएगा वही आपको, अब देख सो ड्राफ्ट्समैन, ये चीज़ उन्होंने जो क्वालिफिकेशन है वो दे रखा है। ट्रेड टेस्ट आपका होगा, तो ट्रेड टेस्ट किस तरीके से होगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखा है, जो सिटीजन ऑफ द इंडियन, पीटी पीएसटी, ये चीज़ उन्होंने बता दी है। मैं आपको पूरी चीज़ें जो अभी काम की है ना वो चीज़ें बताऊंगा आपको। डेट ऑफ बर्थ, देखो एक चीज़ बताऊँ, जितना आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना उन सब की फोटोकॉपी अटैच करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, पिछली बार गए थे 3 कैंडिडेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज रखे थे। अरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का उनको कोई मतलब नहीं है, कहीं खो गए ना डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म नहीं पहुंचा तो भाई साहब रोते फिरोगे, और रोते फिरने के अलावा कोई चार्ज नहीं बचेगा। क्योंकि ये तो थोड़ी मांग रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पता नहीं ये जो फॉर्म भरने वाले होते हैं ना कैंडिडेट, उनको थोड़ा बहुत पता नहीं होता, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर करना रहता है। कोलेटर, ओरिजिनल अपडेट आधार कार्ड, एनी प्रूफ द कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये चीज़, इनकम सर्टिफिकेट, ये चीज़ उन्होंने बोली है कि आप यहाँ पर डाल सकते हो, ये चीज़ इन्होंने डाली है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये इन्होंने बोला है। रिलैक्सेशन ऑफ द यहाँ पर दे रखा है। फिर आपका जनरल रिलैक्सेशन, फिटनेस वगैरह है। आपको देखो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े आपको। फिर भी यदि कोई कैंडिडेट को कोई दिक्कत आती है तो मैं बता दूंगा आपको। आपको इसके अंदर 2 लिफाफे आपके साथ भेजने हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लिफाफे आप साथ नहीं भेजोगे, लिफाफे दोनों आपको साथ भेजने हैं। बीआरओ ग्रिप सेंटर पुणे भी लिख दोगे ना तो भी आपका चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ऐसी कोई इशू नहीं होता कि ये फॉर्म जाता नहीं है। फॉर्म आराम से बीआरओ ग्रिप सेंटर है कि है पुणे के अंदर, सबसे बड़ा बीआरओ का, वहीं चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फॉर्म आपका आ चुका है, फॉर्म आप भरे जल्दी से जल्दी। इसका फॉर्म भरने का मैंने बता दिया, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपका भाई आपको सारी सहायता करने के लिए तैयार है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी इंटरनेट के साथ, अब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।